हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मेरा पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान का 1000 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 13 है। इससे पहले मैंने 12 पार्ट अपने चैनल पे ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। अगर वो आप नहीं देखें तो प्लीज़ उसको भी आप देख लें। और मैं क्लास स्टार्ट होने से पहले कुछ आर्टिकल आपको बताती हूँ। तो मेरा राज्यपाल तक का आर्टिकल हो चुका था। अब है राज्य परिषद और महाधिवक्ता से रिलेटेड आर्टिकल। तो 162 आर्टिकल तक मैंने पिछले क्लास में कराया था। आज 163 आर्टिकल से स्टार्ट होगा। तो आर्टिकल 163 क्या बोलता है? आर्टिकल 163, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। 164 बोलता है मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। 165 आर्टिकल बोलता है राज्य का महाधिवक्ता। आर्टिकल 166 बोलता है राज्य की सरकार के कार्य का संचालन। आर्टिकल 167 राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। तो 167 मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 163 मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 165 भी। 165 में क्या बोला गया? राज्य का महाधिवक्ता। 163 में राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद। 167 में राज्यपाल को जानकारी देने के लिए संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल किसी वजह से अच्छा लगता है, इसमें जो कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रही हूँ आपके एग्जाम के ओरिएंटेड बेनिफिशियल है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड में शेयर करो। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करती रहूँगी। अभी बहुत सारे स्टेट में एग्ज़ाम आने वाले, बहुत सारे स्टेट में फॉर्म निकले हैं, बहुत सारे में निकलने वाले हैं। तो प्लीज़ आप रेगुलर अपनी स्टडी जारी रखो। और तो चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, इससे पहले जो मैंने 12 वीडियो डाली है, ये सीरीज चल रही है मेरा यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो जो यूजीसी नेट का जो क्वेश्चन होता है ना, वो अन टीचिंग एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। या तो आप यूपी टीजीटी पीजीटी दे रहे हो, या बिहार का पीजीटी दे रहे हो, टीजीटी दे रहे हो, या DSSC का पीजीटी दे रहे हो, तो ये जो यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और इस जो क्वेश्चन सीरीज है, इसमें मैं हर टॉपिक से, मतलब हर सेक्शन से क्वेश्चन ला लूँ। जैसे पॉलिटिकल थ्योरी में की भी क्वेश्चन है इसमें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से भी इसकी है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से। तो आपकी ना पूरी जो पॉलिटिकल साइंस की अच्छी तरह से रिवीजन हो जाएगा। और अच्छा कंटेंट आपके पास एक अगर आप क्वेश्चन देखते हो, मैं साथ में उसका एक्सप्लेन भी करती हूँ, और आप उसको धीरे धीरे नोट करते हो, तो आपके पास अच्छा खासा एक कंटेंट हो जाएगा। और एग्ज़ाम के टाइम में उसका रिवीजन कर लेना तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। अब तो चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से किसका कथन है, ठीक है, निम्नलिखित में से किसका कथन है, एक मिनट, निम्नलिखित में से किसका कथन उत्तर व्यवहारवाद सही अर्थों में क्रांति है, न कि प्रक्रिया प्रतिक्रिया, संभव है न कि संरक्षण, सुधार है न कि प्रति सुधार। तो ये आपको बोलते हैं डेविड स्टन ने ही व्यवहारवाद का भी स्टार्ट किया था, और उत्तर व्यवहारवाद को भी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। चलो इसको एक्सप्लेन कर दो। देखो, डेविड स्टन के अनुसार उत्तर व्यवहारवाद सही अर्थों में क्रांति है, न कि प्रतिक्रिया, संभव है न कि संरक्षण, सुधार है न कि प्रति सुधार। स्टन ने उत्तर व्यवहारवाद में व्यवहारवादियों और परंपरावादियों की खूबियों को एक साथ मिलाने का प्रयास किया। उत्तर व्यवहारवादियों की दो प्रमुख मांगों की प्रासंगिकता और कार्रवाई। स्टन के अनुसार उस अनुसंधान से क्या फायदे जो सामाजिक सरोकार न रखता हो। ठीक है, और उत्तर व्यवहारवाद क्रांति की घोषणा डेविड स्टन ने 1969 में न्यूयॉर्क में आयोजित अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के 65वें बैठक में अध्यक्षता में उद्बोधन किया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कहा हम अपने मूल्यों को उस प्रकार हम अपने मूल्यों को उस प्रकार नहीं है, ये बोले थे डेविड स्टन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखो,
अगला क्वेश्चन, हाँ ये अगर मैंने अपने चैनल पे पॉलिटिकल थ्योरी की बहुत सारी क्लासेस ले चुकी है, आप प्लीज़ उसे भी देखना। मैंने उदारवाद टॉपिक भी कराई, उससे रिलेटेड एमसीक्यू कराई है, मार्क्सवाद कराई, मार्क्सवाद से रिलेटेड एमसीक्यू कराई है, स्वतंत्रता कराई है, समानता कराई है, डेमोक्रेसी कराई है, अधिकार, अधिकार मेरा मतलब फैक्ट बेस जो था उसका वो तो कंप्लीट हो चुका है। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने एक पार्ट करा चुकी है, अगला पार्ट फिर कराऊंगी, तो प्लीज़ आप वो देख लेना, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो। अगर आप मेरी उदारवाद की को क्लास लिए होंगे तो इसका उत्तर आप स्वयं दे देते हैं। उदारवाद को स्वैत बोधक व्यक्तिवाद के रूप में किसने निरूपित किया? आप एक बार मेरे जितने भी कंटेंट मैंने प्रोवाइड किया है, आप एक एक वीडियो से धीरे धीरे गो थ्रू हो जाओगे तो आपके पास अच्छा खासा मैं सिस्टमेटिक वे में आपके पास तैयारी हो जाएगा। हाँ, और जिस स्टेट का आप दे रहे हो एग्ज़ाम, आप प्लीज़ उसका एक बार सिलेबस देख लेना, उसके हिसाब से जो आपके सिलेबस में हो उसके अकॉर्डिंग आप ये क्वेश्चन सीरीज वाला तो आप देखो ही देखो, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपके लिए हेल्पफुल होगा ही होगा। अगला है, अब ये कथन कारण वाला क्वेश्चन है, तो क्या कथन बोलता है? F.A. हैयक के अनुसार राज्य का हस्तक्षेप और समूहवाद अपने संयत स्वरूप में भी निसंदेह स्वतंत्रता का अपर्दन करते हैं। कारण बताता है, वे निर्बाध व्यापक के समर्थन है और की अर्थव्यवस्था तथा कल्याणकारी राज्य के विरोधी हैं। देखो, अब इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए आपको क्योंकि लगाना पड़ेगा। सबसे पहले आप पढ़ो, F.A. हैयक के अनुसार राज्य का हस्तक्षेप और समूहवाद अपने संयत स्वरूप में भी निसंदेह स्वतंत्रता का अपर्दन करते हैं, क्योंकि वे निर्बाध व्यापार के समर्थन है और की अर्थव्यवस्था तथा कल्याणकारी राज्य के विरोधी है। तो दोनों इसको एक्सप्लेन कर रहा है, इसका सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखो, इस तरह के क्वेश्चन मैं बार बार आपको बोलती हूँ, इस तरह के क्वेश्चन आप एक बार वीडियो रोक के आप खुद से पढ़ो, फिर आपको क्या लगता है फिर मेरी वीडियो सुनो। अगला फिर है, निम्नलिखित में कौन सा सत्य नहीं है? सत्य नहीं है, जब भी ये क्वेश्चन देखते हो तो इसको पहले अंडरलाइन करो, पहले इस पे ध्यान। कभी होता है कौन सा सत्य है, कहीं पूछता कौन सा सत्य नहीं है, तो हमें हड़बड़ी में एग्जामिनेशन हॉल में खासकर इस पॉइंट पे मिस्टेक हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको मिस्टेक भी कहाँ कहाँ एग्जाम में हो सकती है उस पे भी गौर कराऊंगी। देखो, मार्क्सवाद ने विचारधारा और विज्ञान में अंतर किया, ठीक है। नेपोलियन, कौन सा सही नहीं है, ठीक है, ये पूछ रहा है। नेपोलियन ने विचारधारा को ऐसी तत्व मीमांसा मानक समाप्त कर दिया जिसमें इतिहास और यथार्थ की उपेक्षा की जाती है। डी ट्रेसी ने इडियोलॉजी शब्द गढ़ा, ये आप लिख लो, ये लिख लो। ये कभी भी जैसे कौन कौन से कॉइन किए वर्ड, ये पूछता है क्वेश्चन, तो ये लिख लो, ये भी सही है। कौन सा सही नहीं है? तो डेनियल बेल ने उद्देश्यहीन विचारधारा के बारे में चर्चा की, ये नहीं है, मतलब ये गलत है, बाकी सब सही है। अब देखो, विचारधारा शब्द सर्वप्रथम ट्रेसी के विचार में विज्ञान साइंस ऑफ आइडिया के रूप में हुआ था। जे के गैल्ब्रेथ द इंडियन इंस्टीट्यूट स्टेट के अंतर्गत यह तर्क दिया कि औद्योगिक समाज, ठीक है, अब इसका एक्सप्लेन है, इसको एक बार आप पढ़ लेना, ठीक है। ये देखो किनकी रचना है, डेनियल वेल की क्या रचना है। जैसे इसमें एक्सप्लेन में जो जो बुक दिया रहता है ना, बुक को एक बार लिख लो, क्योंकि अगला क्वेश्चन में वो मिलाने के लिए दे देता है बुक को, ऐसे क्वेश्चन। तो ऐसे इकट्ठा आपके पास बहुत सारे बुक हो जाएंगे और उसी से ही क्वेश्चन पूछता है। किसके लिए विचार न कि उत्पादन की भौतिक स्थिति क्रांति के प्रभावी कारण है? तो लेनिन, ये लाइन लिख लो। अगला है, प्लेटो की विचारधारा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य है, सत्य नहीं, असत्य। तो देखो, कार्यों का विभाजन अभिवृद्धि के अंतर पर निर्भर नहीं करता। क्या बोल रहे हैं, कौन सा असत्य है पूछा, ठीक है। राज्य को व्यक्तियों का वृद्ध रूप, ये बोलते हैं, उनकी लाइन ही है, बृहद रूप। और अरस्तु बोलते हैं
मनुष्य का पुरोगामी है और ये राज्य को व्यक्तियों का बृहद रूप मानती है। ये कोटेशन भी फेमस है, प्लेटो का कोटेशन, तो ये तो सही है। एथेंस की महिला को राजनीति में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। राजनीतिज्ञों की अनभिज्ञता और अक्षमता लोकतंत्र का कारण है, ये भी सही है, ये भी सही है। और कौन सा असत्य है? ये उन्होंने कार्य विभाजन तो उसी के हिसाब से बोलते थे ना, हर को अपने हिसाब से कार्य करना ही उनके लिए न्याय था। जैसे दार्शनिक वर्ग, सैनिक वर्ग और उपभोक्ता वर्ग, वो अपने अपने जो जिस कैटेगरी के उस कैटेगरी के हिसाब से वो कार्य करे, वही न्याय है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अरस्तु के संवैधानिक नियम की अभिव्यक्ति नहीं है? तो सार्वजनिक हित में शासन, विधि सम्मत शासन, इच्छुक प्रजा की सरकार, प्रजा की गरिमा से असंगत, तो यही नहीं है, बाकी है। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि समय समय पर व्यक्ति द्वारा इच्छा की जाने वाली वस्तुओं को प्राप्त करने में सतत सफलता आनंद है? सतत सफलता आनंद है, ये हॉब्स बोलते हैं। क्या, एक बार इसकी लाइन देखो, समय समय पर व्यक्ति द्वारा इच्छा की जाने वाली वस्तुओं को प्राप्त करने में सतत सफलता ही आनंद है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन राज्य की विधायी कार्यकारी और संघीय शक्तियों के अस्तित्व की बात करता है? तो लॉक करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रूसो का विचार नहीं है? कोई विचारशील व्यक्ति चरित्र भ्रष्ट प्राणी होता है, विज्ञान निष्क्रिय उत्सुक का परिणाम है, दार्शनिक केवल बौद्धिक आवंडर है, सामान्य इच्छाओं का योग है, यही गलत है, बाकी सब सही है। देखो, रूसो का यह नहीं कहना है कि सामान्य इच्छाओं का योग है, बल्कि सामान्य इच्छा व्यक्तियों की वास्तविक इच्छा, सम ऑफ रियल विल, ठीक है, वास्तविक इच्छा का योग है सामान्य इच्छा। देखो, एक्चुअल विल एवं रियल विल वह सामान्य इच्छा के समुदाय का हित मानता है। अगला है, जे.एस. मिल के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो जे.एस. मिल के अनुसार कौन सा सत्य नहीं है? आनंद गुणवत्ता की दृष्टि से भिन्न भिन्न होता है, सुखद कैलकुलस अर्थ व्यर्थ की बात है, उपयोग के सिद्धांत जीवन का अंत है, स्वतंत्रता में वे कार्य शामिल होते हैं जिसकी इच्छा की जाती है। तो सी कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है आपका, कार्ल मार्क्स के लिए निम्नलिखित में कौन सा काल्पनिक स्वप्नदर्शी समाजवादी नहीं है? तो देखो, 3 होंगे और चौथा नहीं, वो तो एंजल्स नहीं है, तो कौन कौन है? सेंट साइमन, फूरियर, फ्रोंदो, ये सब सपनालोकी समाजवादी हैं। अगला है, गांधी जी के लिए सत्याग्रह निष्क्रिय विरोध के समान नहीं है। ठीक है, सत्याग्रह क्या निष्क्रिय विरोध के समान नहीं है? सत्याग्रह से तात्पर्य क्रूर राज्य सत्ता के विरुद्ध लोगों द्वारा विधि सम्मत नैतिक और सच्चाई युक्त राजनीतिक कार्यवाही, क्योंकि लगा के ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने नारा दिया नियंत्रण नहीं? तो अरविंदो घोष। देखो, ये इसको एक्सप्लेन मैं करती हूँ। नियंत्रण नहीं तो सहयोग नहीं, ये पूरा लाइन इनका ये है, नियंत्रण नहीं तो सहयोग नहीं, ये इनकी लाइन है। ठीक है, अरविंदो ने दिया था, उन्होंने नारा अमेरिकी क्रांति के नारे प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं की तर्ज पर दिया था। अरविंद ने देश में औद्योगिक शोषण के सहयोग से इनकार, शिक्षा में सहयोग से इनकार, सरकार में सहयोग से इनकार, न्यायिक प्रशासन में सहयोग से इनकार की बात की। अरविंदो ने निष्क्रिय प्रतिरोध का विचार आयरलैंड के निष्क्रिय प्रतिरोध से लिया। उनका निष्क्रिय प्रतिरोध गांधी के सत्याग्रह से बिल्कुल भिन्न है। उनके अनुसार निष्क्रिय प्रतिरोध अहिंसात्मक होना चाहिए, लेकिन अगर सरकार निर्दयी हो जाए तो हिंसा का प्रयोग करने
से भी नहीं चूकना चाहिए। अरविंद घोष की प्रमुख रचनाएं क्रमशः द लाइफ ऑफ डिवाइन, एसेस ऑन द गीता, द सिंथेसिस ऑफ योगा, द आइडिया ऑफ ह्यूमन यूनिटी। अगला क्या क्वेश्चन है आपका? अगला क्वेश्चन है राजनीतिक विकास के निम्नलिखित विशेषताओं के सही क्रम बताइए। राजनीतिक विशेषता लुसियन पाई द्वारा जो दी गई है, तो उसका क्या है? क्षमता, देखो समानता, सेकंड समानता, क्षमता, विभेदीकरण। तो 2 1 3 ये कौन दिया था? लुसियन पाई ने दिया था, ये लुसियन पाई ने दिया था ये, ठीक है। अगला है डेविड स्टन के अनुसार निम्नलिखित विनियामक तंत्रों का सही क्रम बताइए। ये डेविड स्टन के अनुसार, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डेविड स्टन के अनुसार जो है पहला तीसरा गेट कीपिंग एंड द बाउंड्री, फिर है सामाजिक सांस्कृतिक नियम, फिर हो जाएगा आपका फर्स्ट हो गया, फिर सेकंड होगा संचार चैनल, फिर होगा घटाव प्रक्रिया। आप इसको ऐसे देखो, यहाँ दिया हुआ पूरा देखो, गेट कीपिंग, फिर सामाजिक सांस्कृतिक नियम, संचार चैनल, घटाव प्रक्रिया, ये आप लिख लो ऐसे करके, ठीक है। अगला है, ये लेखक है और ये बुक है। लेखक कौन कौन से हैं? एरन लिजफोर्ड, थॉमस ह्यूगलिन, सर्टोरी, रोनाल्ड एल वॉटसन हो गया, सर्टोरी हो गया, ह्यूगलिन हो गया, लिजफोर्ड हो गया। तो अब इनका सबसे पहले ए में आपका हो गया थर्ड, ए का थर्ड है पैटर्न्स ऑफ डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट फॉर्म्स एंड द परफॉर्मेंस इन 36 कंट्रीज। ए में हो गया तीसरा, इसका आंसर सी है, ए में तीसरा। बी में हो गया आपका फर्स्ट कंपैरेटिव फेडरलिज्म, थॉमस ह्यूगलिन का है कंपैरेटिव फेडरलिज्म। फिर है सार्टोरी का शायद बुक आप जानते हो, कंपैरेटिव इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग इन इंक्वायरी इनटू स्ट्रक्चर्स, इंसेंटिव्स एंड द आउटकम। ये हो गया आपका फोर्थ, और आपका ये हो गया कैंपिंग फेडरल सिस्टम। आप एक बार लिख लेना, अगर नहीं, जो बुक जानते हो उसे मत लिखना, जो नहीं जानते उसे नोट डाउन कर लेना। अगला है, आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? राजनीतिक संस्कृति मूल राजनीतिक प्रवृत्ति का एक समूह है, ठीक है। राजनीतिक संस्कृति का अनुभविक रूप से अध्ययन नहीं किया जा सकता, यही सही नहीं है। राजनीतिक, अब देखो बाकी तीन सही है। क्या? राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन लोगों की प्रवृत्ति और राजनीतिक पर उनके संभावित प्रभावों पर केंद्रित है, ठीक है। राजनीतिक संस्कृति एक सहभागी दृष्टिकोण है, जैसे राजनीतिक समाजीकरण। राजनीतिक संस्कृति मूल राजनीतिक प्रवृत्ति का एक समूह है, तो ये तीनों सही है, ये गलत है। जहां देखो नकारात्मक हो गया ना, तो वो गलत हो जाएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो बड़े रहते हैं ना, उसको आप अच्छे से पढ़ो तो उसका आंसर आप खुद ब खुद निकाल लोगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने देशों में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों इकाइयों पर निर्भर करती है? क्या? अवशिष्ट शक्तियां। तो इसका फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, क्योंकि अवशिष्ट शक्तियां भारत में केंद्र में दी गई है, ठीक है। बाकी संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में राज्यों को दी गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सही है, देखो सही है, बहुत बार नहीं है, अब यहाँ सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कैबिनेट संविधानेतर संस्था है, ठीक है। यह साधारण एक सलाहकारी निकाय है। यह कांग्रेस के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार है। फोर्थ है, कैबिनेट के सदस्य सरकार की नीति का बचाव करने के लिए कांग्रेस बहसों में प्राय भाग लेते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकेंड इज द राइट आंसर और थर्ड फोर्थ इज द रॉन्ग आंसर। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है। ये तो आप खुद ही कर लोगे, देखो इसका आंसर जैसे देख के ही पता चले क्या है। आधुनिक राज्य में आकार, जनसंख्या और व्यवहार कठिनाइयों के कारण है। तो ये सब देखो, इस टाइप के क्वेश्चन आपको टीजीटी में बहुत देखने को मिलेगा। टीजीटी का मैं
अब ये क्वेश्चन सीरीज अगर जो ख़त्म होगा तो मैं यूपी टीजीटी पीजीटी में जो आया हुआ है क्वेश्चन उसका एक सीरीज़ लेके आऊँगी। मैं पहले मैं ये 1000 सीरीज़ करा दूँ, उसके बाद वो अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा है तो मैं वो लेके आऊँगी। यूपी टीजीटी पीजीटी अब तो जून तो नहीं, जुलाई फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में मोस्ट प्रॉब्ली हो ही जाएगा। और उस ये जो 22 वाली वैकेंसी होगी उसके जस्ट बाद आपका देखना नई वैकेंसी भी आ जाएगी यूपी टीजीटी पीजीटी का। फिर एलटीजीआईसी भी आने वाली है, किसी भी कभी भी आ सकती है। और मोर और लेस सिलेबस तो सेम ही है। हाँ, टीजीटी का सिलेबस मतलब एलटीजीआईसी का सिलेबस थोड़ा सा ब्रॉड है, बट मैं यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ तो आपका सारा कवर हो जाएगा। अब कोई भी टीचिंग एग्जाम दे रहे हो उसमें सारे में ये सारे टॉपिक मैं करा दे रही हूँ, तो कोई टॉपिक आपसे मतलब बिना मतलब सारे टॉपिक आपके इसमें हो जाएंगे। अगला है, निम्नलिखित में किसने लोकतांत्रिक संस्कृति का स्लीपिंग डॉग्स सिद्धांत दिया है? ये देख लो, ये लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकतांत्रिक संस्कृति को स्लीपिंग डॉग ये बोले थे आलमंड बर्बा, आलमंड बर्बा। ठीक है, ये लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ऐसे टाइप ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के दे देता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने विचार विमर्श को प्रभावित करने के लिए द स्टिक, द डील, द किस शब्दावली गढ़ा है? ये गढ़े हैं किथ बॉल्डिंग, किथ बॉल्डिंग। देखो, ठीक है, ये लिख लो आप। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सहकारी संघवाद का लक्षण है? तो केंद्र और राज्य के बीच प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंद की भावना सहकारी है। देखो, सहकारी, ठीक है, ये तो होगा नहीं। मजबूत केंद्र के आधार पर सहयोग, ये भी नहीं, मजबूत केंद्र तो कैसे होगा? विकेंद्रीकरण, राज्य की अधिक जिम्मेदारी। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर, राज्यों के बीच सहयोग की भावना। तो ऑप्शन विकेंद्रीकरण ज्यादा अप्रोप्रिएट ये भी है, लेकिन ये अप्रोप्रिएट ज्यादा, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में 25 क्वेश्चन मैंने की, इच क्लास में मैं 25 क्वेश्चन कराती हूँ। तो नेक्स्ट क्लास में से आगे का क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगी। अगर फ्रेंड्स आपको सही में अच्छा लग रहा है जो मैं कंटेंट में आपके लिए ला रही हूँ, अगर सही लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, आप मेरी वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड में शेयर करो, ताकि मैं तो हर दिन आपके लिए इसी तरह की वीडियो ला रही हूँ, ताकि आप मतलब कम से कंसिस्टेंसी मतलब हर दिन आप इतना भी कर लेते हो। मैं तो एक ये लाती हूँ पॉलिटिकल साइंस का, और एक मेरे साथ साथ में पैरेलली मैंने हिस्ट्री की भी क्लास लगा रखी है। तो हिस्ट्री में मैं 2 टॉपिक तो कंप्लीट करा दी हूँ, प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा, और मेरे और उससे रिलेटेड मैंने एमसीक्यू भी कराई है। जो टॉपिक मैं फिनिश कराती हूँ उससे रिलेटेड एमसीक्यू भी कराई हूँ। और अभी मेरा वैदिक काल चल रहा है, जो मैं यूथ पब्लिकेशन की एग्ज़ाम पॉइंटनर से उसका क्विक रिवीजन करा रही हूँ। अब एक और है वैदिक का, हो जाएगा, उसके बाद मैं उससे रिलेटेड एमसीक्यू लेके आऊँगी। तो ऐसे ऐसे आपका पॉलिटिकल भी कंप्लीट होते जाएगा, उधर हिस्ट्री भी आपका धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, सॉरी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड में शेयर करो। टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।